मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मौके की है बस मुझे तलाश। 1954 जब अमेरिका गुलामी के दौर से उभरा भी नहीं था, अश्वेत या ब्लैक लोगों पर अत्याचार होना महज एक आम बात हुआ करती थी। तभी एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसने आज विश्व का नजरिया बदल डाला, जिसका 9 साल से लगातार परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक शोषण किया गया, जिसकी मां ने गरीबी और भूखमरी के चलते मजदूरी की, पैसों की तंगी के कारण आलू के बोरे पहनकर बचपन बिताने वाली बनी 1,82,000 करोड़ की मालकिन। हम औरतों की उन अनकही दास्तान के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग आज भी समझ नहीं पाए। उनकी आसमानी उड़ान तो सबने देखी और सराही, अब उनकी जमीनी हकीकत को भी करीब से जान लेते हैं, जिनका अमूमन तौर पे जिक्र नहीं किया जाता है। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी को करीब से। उससे पहले हम कुछ बातों पर रोशनी डालना चाहेंगे। कोई भी रेवोल्यूशन, बदलाव अकेले नहीं लाया जा सकता। आप जैसे लोगों की वजह से हम ये वीडियो ला पाए। अगर आप लोग का साथ आगे भी बरकरार रहा तो हम मिलकर सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे। अगर हम सब मिलकर एक कंबाइन एफर्ट से किसी एक की भी जिंदगी की कश्मकश दूर करने में कामयाब हो पाए तो ऊपर वाला यकीनन हम सब की जिंदगी भी खुशियों से भर देगा। खुदा भी रहमतों की बरसात उस पर करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें, और हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम इस तरह की और भी वीडियोस लाते रहें। इस बच्ची ने अपनी शुरुआती दिनों में जितनी परेशानियां झेली हैं उतनी शायद ही किसी ने झेली होंगी। बचपन से ही इसका शारीरिक शोषण करा गया। गरीबी कुछ इस कदर इनके जीवन में थी कि कपड़े की जगह आलू के बोरे पहनने पड़े। महज 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और अपने बच्चे को भी बचा न सकी। इसी तरह की अनगिनत परेशानियों का सामना करते कैसे बनी वो दुनिया की सबसे ताकतवर महिला, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जनवरी 1954 से, जब अमेरिका के मिसिसिपी नाम की जगह पर ओफ्रा विनफ्री का जन्म हुआ। उनकी मां का नाम वर्नीता ली था, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ओफ्रा विनफ्री को जन्म दिया। जब ओफ्रा पैदा हुई उस समय उनकी मां विवाहित नहीं थी। वैसे तो ओफ्रा विनफ्री का नाम शुरुआत में बुक ऑफ रूथ नाम की किताब से ऑर्फा रखा गया, लेकिन उन्हें ऑर्फा की जगह ओफ्रा बुलाने लगे लोग, और इस तरह उनका नाम पड़ा ओफ्रा विनफ्री। ओफ्रा विनफ्री एक ऐसी बच्ची थी जिनके जन्म से ही उनके पिता का अता पता नहीं था। कैसे भी करके उनकी मां ने उसका पालन पोषण किया, और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ही जब डगमगा गई तो उन्होंने ओफ्रा को उसकी नानी के घर भेज दिया। हालांकि नानी के घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। वहां पर तो ओफ्रा को कपड़ों की जगह आलू के बोरे पहनने पड़े, गली गली घूमकर दूसरों के फेंके हुए खाने खाए, और जब खाने को कुछ ना मिला तो चोरी भी की। आप समझ सकते हैं उस परेशानी का आलम क्या रहा होगा। खैर, आगे सुनते हैं। नानी की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने ओफ्रा को फिर से उनकी माँ के घर भेज दिया। इस वक्त ओफ्रा की माँ दूसरों के घर नौकरानी का काम किया करती थी, और दिन भर पैसे कमाने के लिए वो घर से बाहर रहा करती थी, और इसलिए अपनी माँ के आसपास ना होने की वजह से ओफ्रा खुद को बहुत अकेला समझने लगी। घर पर अकेले होने की वजह से बहुत करीबी लोगों ने उनका 9 साल से 13 साल तक लगातार शारीरिक शोषण करा, लेकिन बहुत ही ज्यादा डराने धमकाने की वजह से ओफ्रा ये किसी को ना बता सकी, और महज 13 साल की उम्र में शारीरिक और मानसिक तौर से टूट चुकी थी ओफ्रा विनफ्रे। ओफ्रा से ये सहन नहीं हुआ और वो घर छोड़कर भाग गई, और उन्होंने जब घर छोड़ा तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाने की वजह से वो अपने बच्चे को भी बचा न सकी, और फिर थोड़े ही दिन में उनकी माँ ने उसे खोज लिया और घर वापस ले आई। अब ओफ्रा की माँ के पास थोड़े पैसे हो गए थे तो उन्होंने ओफ्रा का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया, लेकिन वहाँ पर ओफ्रा अमीर बच्चों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करती थी। ये तो स्वाभाविक है,
जिसके लिए वो अपने घर से पैसे भी चुराया करती थी। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से ओफ्रा की माँ ने उनको उसके सौतेले पिता वर्मन के पास भेज दिया। और दोस्तों, यही वो पल था जब ओफ्रा विनफ्री की जिंदगी बदल गई। वर्मन एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने ओफ्रा विनफ्री को स्कूल भेजा, डिसिप्लिन सिखाया और उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी। और पढ़ाई का मौका मिला तो ओफ्रा ने सबको पीछे छोड़ दिया। साथ ही पब्लिक स्पीकिंग, ड्रामा में तो कमाल की थी ओफ्रा। और जल्द ही उनके स्पीकिंग टैलेंट और आवाज को देखते हुए एक लोकल रेडियो स्टेशन में उन्हें न्यूज रीड करने का ऑफर मिल गया। और फिर आगे उन्होंने टेनेसे स्टेट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप जीतकर स्पीच कम्युनिकेशन में पढ़ाई की। और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते, मिस ब्लैक नेशनल और मिस टेनेसी। आगे चलकर स्पीच कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान ही मैरीलैंड के बहुत ही फेमस टीवी चैनल में उनको जॉब मिल गई। और जॉब के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्हें उस जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो न्यूज पढ़ते समय बहुत इमोशनल हो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, ओफ्रा विनफ्री की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 1986 में, जब द ओफ्रा विनफ्री शो में उन्होंने काम करना शुरू करा। ये शो पहले आधे घंटे के लिए आता था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसकी चाह दर्शकों में बढ़ गई और ये 1 घंटे कर दिया गया। ये शो सबसे पहले महिलाओं के प्रॉब्लम्स पर आधारित था, लेकिन आगे चलकर इस शो की पॉपुलैरिटी बढ़ी और इस शो में पॉलिटिक्स, मेडिटेशन, हेल्थ और विवादित मुद्दों जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा होनी शुरू हो गई। ओफ्रा विनफ्री का ये टॉक शो 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला, जिसके 24 सीजन्स में 5000 एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुए। और 2013 में अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से नवाजा, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। 2016 के आंकड़ों के अनुसार ओफ्रा विनफ्री सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टीवी एक्ट्रेस है। साथ ही उन्हें टाइम्स मैगजीन द्वारा 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी महिला की जिसने अनगिनत परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी हार नहीं मानी और अपनी लाइफ स्टोरी से हम सभी को अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ने का जज्बा दे गई। उम्मीद है कि ओफ्रा विनफ्री की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और याद रखें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा।